वीडियो। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होती है? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर अभी ये जब प्राथमिक स्तर नहीं रहता तो ये अनमोल संसाधन के रूप में काम करती है, लेकिन ये प्राथमिक कक्षा है, बच्चे छोटे हैं, उनको तरह तरह की भाषाएं बोलने में दिक्कत होगी। तो ये जटिल चुनौती के रूप में क्या होता है, ये सामने आती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। पहली की कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथी से झगड़ता है। अब यहाँ पर साथी से झगड़ने से टीचर क्यों परेशान होगी हिंदी की? विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है, तो टीचर से क्या मतलब? विद्यार्थियों को घर की बात सुनने के कम अवसर मिलता है, ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक सी रहती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज रहती है, या निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने की गति बहुत धीमी होती है। या डी है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, कहने सुनने का अवसर मिलेगा तो बच्चे अच्छे से बोलना सीख जाएगा जल्दी से। 109 है, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? कि जहाँ समृद्ध मतलब अच्छा से भाषा का परिवेश है। क, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। सी है, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। या डी है, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो ऑप्शन होगा बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। आते हैं 110। 110 है, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर रहेगी? ए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, बी, मौखिक कार्य करवाने पर, सी, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या डी, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो ऑप्शन होगा ए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। क्वेश्चन नंबर 111, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ को देखने को कहेंगे कि जिसका अर्थ नहीं आता है कठिन शब्दों का देख लेकर आएंगे, या कहेंगे कि डिक्शनरी देख लीजिए, शब्दकोश देखना सिखाएंगी, या शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो यहाँ पर आंसर होगा, आप खुद शब्द लिखकर समझाएंगी। आप बच्चे को पढ़ा रही हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का अर्थ आप बोर्ड पर लिख के बच्चों को बताएंगे। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी होती है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 112 से 120 है कि नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही, यहाँ देखिए ये जरूर लिखा रहता है सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यानी कि आपको कंफ्यूज किया रहता है, आपको सारा उत्तर सही लगेगा लेकिन सबसे जो सही होगा वो आपको चुन कर लिखना है। ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता है। आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सही और सबसे उपयुक्त ही चुनकर लिखना है। आते हैं क्या लिया है, माँ बोलती है रमेश मीना क्यों रो रही है? रमेश बोलता है मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? ये भी कोई पढ़ने का समय है? आजकल पढ़ाई 24 घंटे हो गई है, दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? रमेश बोलता है माँ पीटूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही, पढ़ूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी। माँ, कहती थी, पर तुम इस हर वक्त खेल फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए।
रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। क्या पढ़ने दो? अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। माँ बोलती, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूँगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। अब ये हम लोग पढ़ लिए, ये सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैं भी पढ़ाती हूँ, जहाँ स्कूल में, ट्यूशन, जहाँ भी, वहाँ बच्चे ऐसे रटते रहते हैं, नाउन को पढ़ते रहते हैं। किसी व्यक्ति किसी वस्तु, एक वर्ड रट लेंगे, फिर उसके बाद फिर एक वर्ड रट लेंगे। उनको समझने नहीं आता रट के ये कैसे पढ़ते हैं। तो मैं बच्चों को अपने सिखाती हूँ कि रटो मत, रट्टू तोता मत बनो, क्या करो, पढ़ो। और मैं अपने जितने मैंने वीडियो बनाया है, जितने मैंने वीडियो आपको पढ़ाया है, आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, उसमें सारा यही है कि मैं समझाती हूँ, रटाती नहीं हूँ बच्चों को। आते हैं तो क्वेश्चन क्या है 112, मीना और रमेश परस्पर क्या है? इससे समझ में आता है कि मीना और रमेश मित्र है, भाई बहन है, सहपाठी रिश्तेदार है। तो यहाँ पर है कि भाई बहन है। 113 है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह कक्षा में और आ सकती थी, अक्सर शैतानियाँ कर रही थी, पढ़ नहीं रही थी या दे रही थी। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है वो आप कहानी में से ही चुनकर लिखेंगे, अपने से नहीं लिए, जो पैरा दिया उसी में से लिखेंगे। तो पढ़ने नहीं दे रही थी। 114 है, कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है? शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना या पढ़ाई के दिनों में परिश्रम करना। तो ऑप्शन ए सही होगा, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। ये सब गलत है। आते हैं 115, यह भी कोई पढ़ने का समय है? प्रश्न का आशय क्या है? कि रात को 2 बजे पढ़ रहे हो, ये पढ़ने का समय है? ये है क्या है? पढ़ने का कोई समय नहीं होता, यह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का एक समय है कि यह पढ़ने का ही कोई समय है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब यहाँ दिया है कि पढ़ने का कोई समय नहीं होता, ये गलत है। यह समय पढ़ने का नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह भी पढ़ने का समय नहीं, यह पढ़ने का ही कोई समय नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर, जो शब्द शेष से भिन्न है उन्हें छाटिए। यहाँ शब्द दिया है परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। तो जो सबसे भिन्न है, तो यहाँ फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर 1 पे, अव्वल मतलब भी नंबर 1 पे, फर्स्ट मतलब नंबर 1 पे। तो आंसर सही क्या होगा? ए। परीक्षा से यहाँ संबंध नहीं है, तीनों का अर्थ एक ही होता है, परीक्षा अलग है। आता है 117, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रट्टू तोता, लापरवाह, पढ़ाकू या परिश्रमी? परिश्रम तो है नहीं, लापरवाह भी है और पढ़ाकू तो है नहीं। तो सबसे सटीक क्या होगा? सब सही है, लापरवाह भी है, लेकिन सबसे सटीक क्या है? रट्टी तोड़ता, वो रट रहा है। अकबर का जन्म अमरकोट, ऐसे रट्टू तोता है। 118 देखिए, पर तुम का भाव क्या है? पर तुम का भाव ऑप्शन ए है, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, या बी है, पर तुम पढ़ते ही रहे, ऑप्शन सी है, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, और ऑप्शन डी है कि पर तुमने रटना ही सीखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। क्या होगा आंसर? कि पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 119 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें हम लोग पढ़ा है कि अकबर का जन्म आगरा में, अमरकोट में, दिल्ली में, फतेहपुरी में। तो ऑप्शन बी सही है, अमरकोट में। 120 क्वेश्चन देखिए, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। बहुत निकट आना मतलब अव्वल आना, तोता रटन, पास आना या सर पर आना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, सर पर आना मतलब बहुत निकट आना। इसी के साथ हमारा जो है ये सीटेट का आपका फरवरी 2016 का सिलेबस जो मैं पढ़ाई हूँ आपको, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नए पेपर के साथ। तब तक हम आपके इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए और मेरे चैनल के सारे वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए आप जो आप लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, इसको शेयर भी करिएगा। मैं आप लोग के लिए तरह तरह के फिर वीडियो लाती रहूँगी। फिर आपको सीटेट की तैयारी के लिए मैं आपके लिए जल्दी ही टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।